हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएमटी एकेडमी। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डेरिवेटिव्स के फ्यूचर को समझा था, किस तरह से फ्यूचर मार्केट काम करता है, कब हमें बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए। प्रैक्टिकली हमने सेंसिबल पे जाके देखा था किस तरह से हमें फ्यूचर बाय करते हैं और कब हमें प्रॉफिट होता है, कब लॉस होता है। अब हम लोग इस वीडियो में ऑप्शन को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि ऑप्शन क्या होता है, कॉल ऑप्शन क्या होता है और अलग अलग सिनेरियो देखेंगे कि प्रॉफिट और लॉस कब होते हैं ऑप्शंस में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑप्शन होता क्या है। तो सेम फ्यूचर की तरह ऑप्शन भी काम करता है। जब हमें लगता है कि किसी चीज़ का प्राइस जो है बढ़ने वाला है फ्यूचर में या फॉल करने वाला है, तो हम ऑप्शन बाय या सेल करते हैं। अब ऑप्शन दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा, हमने देखा था फर्स्ट वीडियो में, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन हम तब बाय करते हैं जब हमें लगता है किसी अंडरलाइन की प्राइस जो है आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है, तो हम कॉल बाय करते हैं। और अगर हमें लगता है कि आने वाले टाइम में किसी अंडरलाइन की प्राइस जो है वो फॉल करने वाली है, तो हम पुट ऑप्शन बाय करते हैं। तो फॉल करने के लिए हम पुट बाय करते हैं और अप जाने के लिए कॉल बाय करते हैं। व्यू होता है जब हमारा मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, व्यू होता है मार्केट हमारा नीचे जाएगा तो पुट ऑप्शन बाय करते हैं। सिंपल है। तो अब हमें ये समझना होगा कि ये तो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन था हमारा। अब ये ऑप्शन किस तरह से काम करता है। तो ऑप्शन जनरली जो है ना एक इंश्योरेंस की तरह काम करता है। फ्यूचर में क्या होता था कि जैसे हमने देखा था एग्जांपल कि ब्रेड बनाने वाली कंपनी थी और किसान था, तो वो क्या है डील करते थे 30 रुपये पे। जैसे अभी करंट प्राइस चल रहा है ब्रेड का 30 रुपीज़, और फिर फ्यूचर में उसे लगता था कि अगर ये प्राइस फॉल कर सकता है किसान को, ब्रेड वाले बनाने वाली जो कंपनी है उसे लगता था कि प्राइस बढ़ने वाला है, तो दोनों डील करते थे। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ होता है ऑप्शन में भी। इसे हम एग्जांपल के साथ समझते हैं एक शेयर के साथ कि सपोज जोमेटो का शेयर है। अब जोमेटो का शेयर जो है, इसमें जो है इसका करंट मार्केट प्राइस 300 है। तो ये भी डील दो लोगों के बीच होता है। तो फ्यूचर में क्या होता था कि हम वहाँ पे कोई पहले प्रीमियम नहीं देते थे। अब हम समझते हैं पहले प्रीमियम क्या होता है। तो जोमेटो का जो प्राइस है वो अभी करंट चल रहा है 300 पे। तो एक साइड जो है हमारा बायर है और एक साइड जो है सेलर है। तो अब जो है बायर क्या है, उसे लग रहा है कि जोमेटो का प्राइस जो है 300 से नेक्स्ट मंथ 350 जाने वाला है या 330 जाने वाला है। तो सेलर को ऐसा लगता है कि प्राइस 280 या 270 जाने वाला है। तो इस तरह से दोनों का अलग अलग व्यू है, तो दोनों डील करते हैं कि करंट मार्केट प्राइस जो अभी चल रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस क्या होगा, करंट मार्केट प्राइस CMP 300 है। तो दोनों करंट मार्केट प्राइस पे डील करते हैं कि ठीक है नेक्स्ट मंथ जो भी प्राइस होगा वो अगर अप जाता है तो बायर खरीदेगा, अगर डाउन जाता है तो सेलर का प्रॉफिट होगा। बट यहाँ पे ऑप्शन में क्या था, हम लोगों ने देखा था फर्स्ट वीडियो में कि ऑप्शन में जो बायर होता है, बायर या तो वो हमेशा बायर के पास क्या होता है, राइट होता है कि वो चाहे तो खरीद सकता है और चाहे तो नहीं भी खरीद सकता है। उसके पास दोनों है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो खरीदना ही खरीदना है या उसे बेचना ही बेचना है। ठीक है। तो इसके पास हमेशा राइट होता है, या तो चाहे वो खरीद सकता है या नहीं भी खरीद सकता है। तो इसका जो है ना हमेशा क्या होता है इस केस में, सपोज मान के चलते हैं कि ये 280 आ गया नेक्स्ट मंथ, तो बायर क्यों खरीदेगा सेलर से। वो तो यहाँ पे ऑप्शन है ना कॉल के पास कि 280 आ गया, मार्केट से क्यों खरीदे 280 में, है ना। अब बोला था हम 300 में लेंगे, अब करंट मार्केट 280 आ गया, तो मार्केट से वो 280 में क्यों नहीं खरीदेगा जो वो सेलर से 300 में लेगा, तो उसका लॉस है। तो यहाँ पे बायर क्या है, डिनाई कर देगा बाय करने से। तो इसमें क्या है, सेलर का हर केस में लॉस होता है इस केस में। तो सेलर के पास क्या हुआ ना कि ये सोचा कि ये तो हर केस में मेरा लॉस ही है, जब इसका प्रॉफिट होगा तो खरीदेगा और लॉस होगा तो नहीं खरीदेगा। तो इस केस में ये बोलता है ये डील तो मेरे लिए सीधा सीधा लॉस का डील है, तो मैं इसे क्यों करूँगा। तो इसके लिए ना सेलर एक ऑप्शन लेके आता है कि ठीक है तुम मुझे 20 रुपीज़ का प्रीमियम दे दो और तुम चाहे तो इसे खरीदना नेक्स्ट मंथ या नहीं खरीदना, बट ये 20 रुपीज़ जो है मैं वापस नहीं करूँगा तुम्हें। तो एक तरह से अब क्या हुआ कि ये डील कंफर्म हो गया
कि अब बायर चाहे तो नेक्स्ट मंथ खरीद भी सकता है और नहीं भी खरीद सकता है। तो जो ये 20 रुपीज़ प्रीमियम दिया था ये वापस नहीं करता है सेलर कभी भी। अगर ये क्या हुआ, अब ये जो प्रॉफिट होगा ये मैक्सिमम प्रॉफिट सेलर का होता है 20 रुपीज़, इससे ज़्यादा ये प्रॉफिट नहीं होता है। हम इसे प्रैक्टिकली देखेंगे और अलग अलग सिनेरियो बना के भी देखेंगे। अब इसे हम एग्जांपल के साथ ये भी समझते हैं कि सपोज कि एक कार आप खरीदते हो, और कार जब आप खरीदते हो तो उसे आपका ना फ्यूचर में कुछ डैमेज होने का या एक्सीडेंट होने के कारण जो आपके पास जो लॉस होने का डर है, बहुत सारा कॉस्ट आएगा उसको कवर करने के लिए डैमेज का, तो उसके कवर करने के लिए आप क्या करते हैं, इंश्योरेंस लेते हो। तो इंश्योरेंस के लिए आप कुछ प्रीमियम पे करते हो, है ना, कि आप प्रीमियम पे किए। अब उस पूरे साल में या तो वो डैमेज होता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी भरती है, या नहीं होता है तो वो आपका प्रीमियम बेकार चला जाता है। इसी तरह से काम करता है। सेम ऑप्शन भी है कि ये जो 20 रुपीज़ आपने प्रीमियम दिया, ये अगर आपके फेवर में जा रहा है, सपोज ये मान के चलते हैं जोमेटो का प्राइस जो है यहाँ पे 350 चला गया, है ना, तो 350 चला गया, आपने डील किया था 300 पर, तो आप क्या करोगे, अब तो बाय करोगे सेलर से ही, क्योंकि ये 350 में बेचना ही बेचना है इसको हमेशा। सेलर के पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि वो नहीं बेचेगा, आपको अगर खरीदना है तो उसे बेचना ही पड़ेगा। तो वो 350 में सेल करता है, और वो पहले से आपसे प्रीमियम कितना ले चुका है, 20 रुपीज़ का। तो यहाँ पे 20 माइनस करेंगे तो 30 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से ये ऑप्शन काम करता है। इसका हम सिनेरियो देखते हैं। तो जैसे हमारा फर्स्ट केस में क्या था, जोमेटो का शेयर था। अब जोमेटो के शेयर में जैसे हमारा करंट प्राइस पे जो डील हुआ था हमारा, वो स्ट्राइक प्राइस करते हैं जिस पे हमारा डील होता है। तो डील हुआ था हमारा 300 पे, और इसने प्रीमियम जो पेड किया है, बोला एडवांस में मुझे पहले पैसे दे दो, बाद में तुम्हें खरीदना होगा तो खरीदना, मन नहीं हुआ तो मत खरीदना। तो प्रीमियम जो पेड किया इसने किया 20 रुपीज़ का। अब देखते हैं सिनेरियो, नेक्स्ट मंथ आता है, सपोज करते हैं जोमेटो का प्राइस जो है नेक्स्ट मंथ 300 से 310 हो जाता है। तो जब 310 होता है तो आप क्या करेंगे इस केस में, जैसे 310 हो रहा है जोमेटो का प्राइस और आपने पेड कर रखा है प्रीमियम 20 रुपीज़ का, तो आप जो 300 रुपये पे बाय करेंगे, डील हुआ था 310 पे आप सेल कर रहे हैं, है ना, तो 310 माइनस 300 तो 10 रुपये का आपका प्रॉफिट हुआ, है ना, क्योंकि आप सेलर से खरीदोगे 310 में, क्योंकि मार्केट अभी 300 पे आपका डील हुआ था, 310 चल रहा है, तो 310 में वो बेचेगा ही बेचेगा। अब क्या है कि इस केस में क्या हुआ, प्रीमियम आपने 20 रुपीज़ का पे कर रखा था। अब क्या होगा, आपका 10 रुपये का उधर प्रॉफिट हो रहा था और इधर 20 रुपीज़ का आपने प्रीमियम पहले से पेड कर रखा था, तो क्या हुआ, 10 रुपये का यहाँ पे आपका लॉस होगा। सेम सेलर का भी क्या होगा, 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। जितना बायर का प्रॉफिट होता है उतना इसका लॉस होगा, इसका जितना इसका लॉस होता है उतना इसका प्रॉफिट होता है। इसके एक देखते हैं। अब जैसे सेलर ने बोल रखा था कि कितना भी प्राइस है जो उस पर उसको सेल करना पड़ेगा, तो जोमेटो का प्राइस 310 चला गया, है ना, तो 310 पे ये सेल करेगा इसको, है ना, तो ये क्या है, 10 रुपये का इसका लॉस होगा। अब क्या है, ये ऑलरेडी 20 रुपये से प्रीमियम ले रखा था पहले, तो 10 रुपये का इसका प्रॉफिट हुआ था, 20 रुपये का प्रीमियम लिया था, तो 20 माइनस 10 करेंगे तो 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर सेलर को। सेम अब 320 जा रहा है प्राइस जोमेटो का, तो अब क्या करता है सेलर, 320 पे सेल करेगा, है ना। अब ये बाय कर रहा है, तो बाय कर रहा है, 300 का डील था, तो 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है बायर को। अब 20 रुपीज़ का बायर को प्रॉफिट हो रहा है और 20 रुपीज़ प्रीमियम पेड कर रखा है उसने, तो इसमें यहाँ पे क्या होगा, बायर का नो लॉस नो प्रॉफिट। सेम यहाँ पे सेलर का भी वही होगा, नो लॉस नो प्रॉफिट, क्योंकि उसने 20 रुपये का प्रीमियम पेड कर रखा है, उसने रिसीव किया था स्टार्टिंग में और 320 चल गया। तो अब ब्रेक इवन के आने के लिए, मतलब बायर का प्रॉफिट होने के लिए, जो भी हमारा स्ट्राइक प्राइस पे डील हुआ है और प्रीमियम पेड किया, ये दोनों को ऐड करेंगे, उसके ऊपर जब भी प्राइस जाएगा तब जाके हमारा बायर का जो है प्रॉफिट होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे 330 में 300 पे ये था डील, 330 आ गया प्राइस, तो 30 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ बायर को। 20 रुपीज़ का प्रीमियम पेड कर रखा है तो 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब 10 रुपीज़ के प्रॉफिट पे अगेन यहाँ पे देखेंगे तो ये 10 रुपये का लॉस होगा, क्योंकि 330 पे इसे सेल करना पड़ रहा है और 20 रुपीज़ का इसने प्रीमियम पहले से रिसीव कर रखा है, तो 10 रुपीज़ का इसका लॉस हुआ यहाँ पे। तो इस तरह से जितना प्रॉफिट होगा बायर का उतना लॉस होगा सेलर का। अब इसका एक और एडवांटेज है कि
जैसे अब सपोज करते हैं कि 300 से फॉल करके जोमेटो का प्राइस 200 आ जाता है, 100 पॉइंट्स फॉल कर गया जोमेटो का, तो लॉस इसका कितना होगा? ऑप्शन ये थोड़ी ना खरीदेगा 200 में, है ना, ये तो बस छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट जो है 200 पे आ गया है। तो अब ये क्या करेगा, जो प्रीमियम पेड का रखा था इसने 20 रुपीज़ का, ये अपना भूल जाएगा, बोलेगा मेरा 20 रुपये का ही लॉस हुआ है, क्यों ही मैं करूँ। तो ये अपना जो प्रीमियम पे कर रखता है ये छोड़ देगा, बाय नहीं करेगा। प्रॉफिट होगा इसमें कितना, इसका जो प्रीमियम इसने रिसीव कर रखा था ये 20 रुपीज़ का है ना, तो इसका बस मैक्सिमम प्रॉफिट 20 रुपीज़ का होगा। फिर नेक्स्ट केस देखते हैं, अगर मान के चलते 300 से 500 चला गया शेयर, तो अब क्या होगा कि 200 का प्रॉफिट होगा इसका बायर का, है ना। 300 पे डील था, 500 चला गया, तो 500 में 500 में 300 माइनस करेंगे तो 200 का प्रॉफिट हुआ। अब प्रीमियम इसने पेड कर रखा था पहले से 20 रुपीज़ का, तो 200 में -20 करेंगे तो 180 का प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पे इसने 200 रुपये का प्रीमियम 200 का लॉस होगा, और प्रीमियम जो इसने रिसीव किया था 20 रुपीज़ का, तो 180 का इसका लॉस होगा। तो सेम है ऑप्शन, जितना बायर का प्रॉफिट उतना सेलर का लॉस। अब क्या है इसमें जो है इसका लॉस लिमिटेड है। आप देख रहे हैं अगर फॉल करके 100 पॉइंट भी, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट भी फॉल कर रहा है, तो जिसने इसने प्रीमियम जो पेड कर रखा है ऑप्शन बायर, इसका इतना ही लॉस होता है। और ऑप्शन सेलर का क्या है, अनलिमिटेड लॉस होता है। अगर ये मान के चलते 1000 भी चला गया तो अनलिमिटेड लॉस है, बट प्रॉफिट इसका लिमिटेड है, क्योंकि इसमें 20 रुपीज़ से ज़्यादा इसका प्रॉफिट होगा ही नहीं किसी केस में। तो ऑप्शन बायर के पास क्या होता है, लिमिटेड लॉस एंड अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। बट ऑप्शन सेलर के पास क्या होता है, लिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस है। तो अब आदमी सोचेगा ऑप्शन सेलर ही हम क्यों बने, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है ना। तो ये ऑप्शन सेलर जैसे अब इंश्योरेंस बेचने वाली कंपनी है, इसे एक एग्जांपल के साथ फिर समझता हूँ। अब इंश्योरेंस बेचने वाली कंपनी में आपका कोई ज़रूरी नहीं है कि साल में पूरा डैमेज होता ही है आपका कार, नहीं भी होता है तो पूरा कवर प्रॉफिट जो है वो क्लेम करता है, इंश्योरेंस कंपनी रख लेता है आपका प्रीमियम। अगर उसका कुछ एक्सीडेंट होता है तो उसका कॉस्ट आप जितना, सपोज अगर 50,000 प्रीमियम पे किया, अब 3 लाख 2 लाख कॉस्ट आता है, तो इसमें लॉस होता है। तो ज़्यादातर केस में क्या होता है, इंश्योरेंस बेचने वाली जो कंपनी होती है वो प्रॉफिट में होती है, ठीक है। प्रीमियम पे करने वाला जो है हमेशा ज़्यादातर चांस होता है लॉस में। अब इसका भी हम एग्जांपल समझेंगे, इसके भी बहुत सारे फेवर आते हैं। जैसे जैसे हम आगे ऑप्शन को समझेंगे तो और डिटेल में हम जानेंगे कि क्यों ऑप्शन सेलर का ज़्यादा बढ़िया होता है, और ये रिस्क भी ज़्यादा होता है ऑप्शन सेलर का, और प्रॉफिट भी बहुत लिमिटेड होता है। अब ये हम आगे जाके समझेंगे कि क्यों ऐसा होता है। अब इसे समझने के लिए हम प्रैक्टिकली जाते हैं सेंसिबल पे। आप सेंसिबल सर्च करेंगे और अपने ब्रोकर के साथ लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद वापस से हम लोग यहाँ पे आएंगे और स्ट्रैटेजी बिल्डर पे क्लिक करेंगे। अब स्ट्रैटेजी बिल्डर पे आएंगे और यहाँ पे देखते हैं अगर जोमेटो का ऑप्शन है तो, या फिर हम किसी और स्टॉक्स का एग्जांपल लेते हैं, एसबीआई का। अब एसबीआई का यहाँ पे लिए बिल्ड अ न्यू कस्टम स्ट्रैटेजी पे क्लिक करते हैं। जोमेटो का अगर है, ओके, एसबीआई का देखते हैं। तो एसबीआई जैसे हमारा, इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो है ये करंट प्राइस अभी 823 चल रहा है। अब यहाँ पे जो है एक साइड हमारा कॉल ऑप्शन है, एक साइड हमारा पुट ऑप्शन है ना। तो इसे और अच्छे से समझना है तो ऐसा करते हैं, एनएससी का वेबसाइट पे जाते हैं। तो एनएससी सर्च करते हैं और यहाँ पे जाएंगे, एनएससी सर्च करेंगे और ऑप्शन चैन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं एनएससी ऑप्शन चैन, तो हमारे पास निफ्टी का ये ऑप्शन चैन आता है ओपन होकर। अब जैसे जैसे हम ये सेलेक्ट करेंगे ना, जैसे यहाँ पे निफ्टी है, एक्सपायरी है और स्ट्राइक प्राइस है। अब यहाँ पे जैसे एबीसी कैपिटल है, अब एबीसी कैपिटल जैसे ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये स्ट्राइक प्राइस है ना, जो करंट मार्केट प्राइस होता है। अब स्ट्राइक प्राइस का जो ये वाला पार्ट है हमारा 290, 300, 285,
इसे हम लोग कहते हैं करंट मार्केट प्राइस, यहाँ पे जो चल रहा है अभी। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि ABC कैपिटल 291 अभी करंट प्राइस चल रहा है, और निफ्टी पे क्लिक करते हैं तो अभी निफ्टी है 25,114 पे। तो अगर हम जाते हैं तो ये समवेयर अराउंड 25,000 यहाँ पे आता है। अब एक साइड क्या है हमारा, कॉल्स लिखा हुआ है, एक साइड पुट लिखा हुआ है। तो अगर हमारा व्यू है कि मार्केट अप जाएगा तो हम हमेशा कॉल बाय करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम सेंसिबल पे आए और ये हमारा कॉल है, तो अब क्या है, एक्सपायरी हम 28 अक्टूबर का लेते हैं। एक्सपायरी हमने नेक्स्ट मंथ का सेलेक्ट किया और SBI का ये शेयर है। अब यहाँ पे हम लोग ऑप्शन पे ट्रेड कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम अभी चल रहा है 823 और मेरा व्यू है कि ये 850 तक जाएगा, है ना। तो हम 850 का ये बाइक पे क्लिक करेंगे और ऐसे डन कर देंगे, सिंपल। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सपायरी हमारा 28 अक्टूबर का है, स्ट्राइक प्राइस 850 का है। मतलब ये मुझे लग रहा है कि ये 850 से अबव रहेगा। अब हमने लिया है एक लॉट, जो कि प्रीमियम हमने पे किया है वो 10 रुपीज़ का है, ठीक है। अब एक लॉट में जो है जितना क्वांटिटी आता है वो हमारा, अब यहाँ पे प्रीमियम जो हम यहाँ पे आ रहा है वो 77,725 का आ रहा है। अब 10 रुपीज़ यहाँ पे प्राइस है ना, और ब्रेक इवन 860 है। तो अगर हम 850 में 10 ऐड करेंगे तो 860 होगा। तो 860 के अब जाएगा तो हमारा प्रॉफिट आने लगेगा। अब यहाँ पे जो है हमारा मैक्सिमम लॉस जो है वो फिक्स है 7,725। अब सपोज ये प्राइस जो है पहुँच के 900 चला जाता है, तो हम इसका पे ऑफ चार्ट देखते हैं एक बार। अगर ये हमारा करंट प्राइस है, ऐसे अब जाते जाते ये 860 तक गया, तो 860 तक जाता है अगर 13 सितंबर को, तो हमारा 13,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है ना। अब इसी का हम एक्सपायरी फ्री 25 डेज 29 डेज, जूम आउट करता हूँ। अब यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा कि हाँ 900 पे जा रहा है, तो एक्सपायरी के दिन हमारा जो है 29,775 का प्रॉफिट है। तो मेरा क्या है, रिस्क यहाँ पे 7700 का है, प्रॉफिट हमारा 29,000 का है। अगर मान के चलते यहाँ तक हमारा चला गया 930 तक, तो प्रॉफिट हमारा 50,000 तक पहुँच जाएगा। तो रिस्क हमारा ओनली 7700 का है, प्रॉफिट हमारा 50,000 तक भी जा सकता है अगर ये प्राइस 100 रुपीज़ इंक्रीज़ हो जाता है तो SBI का 1 मंथ अक्टूबर तक के। तो इस तरह से ऑप्शन काम करता है, कॉल ऑप्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि पुट ऑप्शन कैसे काम करता है, और ऑप्शन चैन में हम लोग देखेंगे किस तरह से ये इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी काम करता है, और किस तरह से इंट्रेंसिक वैल्यू निकाला जाता है। ये सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।